ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कहता है डीजल इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल प्रोडक्ट्स। इट इज़ यूजिंग मैनी केमिकल, some of which are fast moving, some are slow moving, and few are non moving category. The firm has a stock of 10 units. फर्म के पास 10 यूनिट का स्टॉक है वन ऑफ नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल्स। 3 केमिकल्स थे, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। इस नॉन मूविंग का उसके पास 10 यूनिट्स हैं। इसका बुक वैल्यू 2400 है। फिर से नॉट रेलिवेंट एवरी टाइम। रियलाइजेबल वैल्यू ठीक है, रेलिवेंट हो सकती है। रिप्लेसमेंट ओके, रेलिवेंट हो सकती है। देखते हैं किस हिसाब से रेलिवेंट है। वन ऑफ द कस्टमर ऑफ द फर्म आस्क्ड टू सप्लाई 10 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट विच नीड्स ऑल द 10 यूनिट ऑफ नॉन मूविंग केमिकल एज ए इनपुट। किसी कस्टमर ने कोई कस्टमर इनके पास आता है और कहता है कि हमें कोई पर्टिकुलर 10 यूनिट सप्लाई करो, लेकिन इस 10 यूनिट को बनाने में ये जो 10 यूनिट अवेलेबल पड़ा हुआ है स्टॉक में, ये पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। इस 10 यूनिट को बनाने में ये 10 यूनिट पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। द अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन आर एलोकेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है, 16 पर यूनिट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 50 पर यूनिट। लेबर कॉस्ट 40 पर आवर। हर यूनिट के लिए 2 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं और 1 आवर पे 40 पर आवर है। अदर मटेरियल कॉस्ट 80 पर यूनिट है। कह रहा है लेबर के बारे में कह रहा है द लेबर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिप्लॉयड फ्रॉम अमॉन्ग द परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म। दिस टेम्पोररी डिप्लॉयमेंट विल नॉट लीड टू एनी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन। कह रहा है कि जो ये लेबर लगेंगी ना इस प्रोडक्ट में, वो उन एम्प्लॉयज़ में से आएंगी जो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। आपको बताना है मिनिमम यूनिट प्राइस टू बी चार्ज टू द कस्टमर, ठीक है। मैंने फिर से बताया है, जब भी मिनिमम बिड प्राइस या मिनिमम यूनिट प्राइस या किसी को कितना पैसा चार्ज करना चाहिए इस ऑर्डर के लिए, ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आए, वी विल ऑलवेज कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा लगना ही लगना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो ऑर्डर है, एग्जिस्ट करता है, नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। सो वी विल ऑलवेज लुक अपॉन वेरिएबल कॉस्ट इन केस ऑफ मिनिमम बिड प्राइस, मिनिमम प्राइस रिक्वायर्ड, या कितना पैसा चार्ज करना चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, ऐसा क्वेश्चन है तो, ठीक है। Analyze with reasons for the inclusion or exclusion of each cost associated with the, ठीक है, ये थ्योरी है। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है सेल वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट के हिसाब से डिटरमाइन कर लेते हैं। एलोकेटेड ओवर कॉस्ट, देखो यहाँ पे कह रहा है एलोकेटेड, वर्ड्स पे जाना, एलोकेटेड ओवर कॉस्ट यानी ये कुछ मान लो कि 6 डिपार्टमेंट्स हैं और 1 लाख रुपए अपना कॉस्ट है, जस्ट एज्यूम। तो 6 को डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 6, 16,000 पर डिपार्टमेंट में 6667 इतना कॉस्ट आ रहा है। तो सपोज़ कि ये जो 1 लाख रुपए कॉस्ट था, ये इस डिपार्टमेंट का था। 1 लाख रुपए कॉस्ट था, ये इस डिपार्टमेंट का था। लेकिन जस्ट बिकॉज ये फिक्स कॉस्ट है और एक एंटिटी है, मैंने क्या किया कि सभी डिपार्टमेंट में इक्वली बांट दिया। तो इसके लिए फिक्स कॉस्ट तो अपना है, लेकिन इसके लिए ये हो गया एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, दैट बिकम्स एलोकेटेड कॉस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है एलोकेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो कॉस्ट है ये इस डिपार्टमेंट का है ही नहीं, इस ऑर्डर का है ही नहीं। जस्ट बिकॉज हम उस फर्म में हैं, हमें कोई अदर कॉस्ट एलोकेट हुई है जो इस जॉब से, इस ऑर्डर से रेलेवेंस ही नहीं रखता। समझे मेरी बात? ये किसी और डिपार्टमेंट से पर्टेन करता है
पर जस्ट बिकॉज हम एक फर्म में हैं, हमें 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 ये एलोकेट हो गई है. सो इसीलिए ये 16 per unit is a fixed cost, and to determine the minimum bid price we wouldn't consider it. उसके बाद कह रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, यानी अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हियर वी विल अज्यूम कि ये हमें जॉब फुलफिल करने के लिए लग रहा है. सो 50 इंटू पर यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स, 10 यूनिट्स. सो यहाँ लग गया हमारे 500. उसके बाद कह रहा है लेबर कॉस्ट पर आवर. लेबर कॉस्ट इज़ अ फिक्स कॉस्ट. लेबर कॉस्ट कैसे फिक्स कॉस्ट हो गया? देखो यहाँ पे कह रहा है जो लेबर फोर्स, यानी ये लेबर फोर्स, जो भी लेबर फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस 10 यूनिट्स, वो डिप्लॉय किए जाएंगे कहाँ से? फ्रॉम अमॉन्ग द परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म, यानी वहाँ से उन एम्प्लॉयज़ में से दिए जाएंगे जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं. तो इसका मतलब अगर ये 10 यूनिट्स का ऑर्डर हमें नहीं मिला होता तो उन एम्प्लॉयज़ को अब भी हम पैसा दे रहे होते, उन एम्प्लॉयज़ को अब भी हम 40 रुपये पर आवर दे रहे होते. जस्ट बिकॉज ये जॉब आ गया, अब वो एम्प्लॉयज़ इस जॉब में काम कर रहे हैं. तो क्या ये फिक्स कॉस्ट है या इस जॉब की वजह से कॉस्ट हो रहा है? क्या ये ओनली बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर आया है तो हमें इन एम्प्लॉयज़ को पैसे देने पड़ रहे हैं? नहीं ना. अगर ये ऑर्डर नहीं होता फिर भी हमें देना पड़ता, बिकॉज दे आर परमानेंट एम्प्लॉयज़. तो ये इस केस में फिक्स कॉस्ट है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे. आई होप कि मैं ईजी से समझा पा रहा हूँ कि ये जो एम्प्लॉयज़ थे ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे, तो जॉब हो या ना हो हमें उन्हें पेमेंट करना पड़ता. ठीक है. उसके बाद कह रहा है अदर मटेरियल कॉस्ट. तो ये 10 यूनिट के लगा है, यानी 800, यानी 10 रुपये के हिसाब से, 10 यूनिट के हिसाब से ये हो गए 800. ठीक है. टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 500 और 800. 500 प्लस 800 दैट बिकम्स 1300. क्या कोई और कॉस्ट बचा है? हाँ जी, एक और कॉस्ट बचा है. देखो, बुक वैल्यू नॉट रेलेवेंट, रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू. रियलाइजेबल वैल्यू, अगर ये ऑर्डर नहीं होता, शुरू में ही कहा था कि ये जो 10 यूनिट पड़ा हुआ है ये एक्सेस में पड़ा हुआ है. ठीक है. द फर्म हैज़ अ स्टॉक ऑफ 10 यूनिट ऑफ 1 नॉन मूविंग टॉक्सिक केमिकल्स. हमारे पास ये 10 यूनिट पड़ा हुआ है. ठीक है, एक्सेस में पड़ा हुआ है. पर अगर ये 10 यूनिट का ऑर्डर हमें नहीं मिलता, तो हम क्या करते? उसे बेच देते. कितना में बेचते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू में. अब जस्ट बिकॉज ये ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है, उस 10 यूनिट को हम यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं. हमें कितना नहीं मिल रहा है? हमें 3500 रुपीज़ नहीं मिल रहा है. हमें 3500, ध्यान रहे ये पर यूनिट नहीं है, दिस इज़ नॉट पर यूनिट, दिस इज़ टोटल वैल्यू. ठीक है. तो जस्ट बिकॉज ये हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, 3500 हम बेच के नहीं कमा पा रहे हैं, हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है. ठीक है. अगर हम ऑर्डर नहीं आता तो सीधा हम बेच के कमा लेते. तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. टोटल कितना हुआ? 4800. सो योर टोटल कॉस्ट इज़ 4800. तो टोटल कॉस्ट आपका लग गया. ठीक है. ओके. नाउ मिनिमम बिड प्राइस, जहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कितना है? 0 है, मतलब प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है. तो आपको कितना रिकवरी करना पड़ेगा? 4800. ठीक है. यानी दिस इज़ मिनिमम बिड प्राइस. आंसर इज़ 4800. आंसर क्या है? 7777. ये रहा 480. इन्होंने पर यूनिट निकाला है, इनटू में 10 कर दो, हो गया 4800. ठीक है. आंसर डन. नेक्स्ट पे आते हैं.